हो गई है, मामलात वजाहत तलब है, तो इसके आगे फिर क्या हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इस अदालत ने नोटिस अब तो नोटिस इस दिया क्योंकि हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि जब सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख का ऐलान किया गया, इलेक्शन की तारीख दी गई, तो उसके बाद से हालात जो हैं वो मुख्तलिफ चेंज हो गए, क्योंकि हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर जो है वो भी मौजूद है। इस हवाले से क्योंकि हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं, अब वक्त जो है वो कम रह गया है, क्योंकि आइन कहता है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर होने चाहिए, लेकिन अब वक्त की किल्लत है। ये अदालत वक्त की कमी के बायस जो है जल्द समाअत मुकम्मल करेगी। इस हवाले से जो 3 मामलात हैं उसको देखेगी, लेकिन इस समाअत के दौरान दीगर चीजें जो सामने आई वो ये भी थी। अब जजेस की जानिब से ये भी नुकात उठा दिए गए हैं कि आया असेंबलियां जो है वो तहलील हुई हैं, तो आया वो आइन के मुताबिक ही तहलील हुई हैं या आइन से हटकर उन असेंबलियों को तहलील किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क दिए गए थे कि तफसीली जो समाअत है वो पीर के रोज होगी, आज क्योंकि नोटिस की हद तक रहा जाएगा। जी अच्छा, ओएस पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम बेंच पर इजहार अदम एतमाद किया है। ये भी कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल न करने से जानिबदारी अया हो गई है। इसके ऊपर भी कोई बात हुई कोर्ट रूम में? जी बिल्कुल, क्योंकि जब 2 जजेस की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, तो इस हवाले से ये भी अदालत में गूंज उठी कि क्योंकि दीगर जो जजेस हैं काज़ी फाइज़ ईसा और दीगर जो सीनियर जजेस हैं उनको भी इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, क्योंकि सियासी जमातों की जानिब से 2 जजेस की जानिब से 2 जजेस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सियासी जमातों की जानिब से वो उठाए जा रहे थे, लेकिन वही 2 जज जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। अब क्योंकि 9 रुकनी ये लार्जेस्ट बेंच तश्कील दिया गया था, इस हवाले से जस्टिस असद मेनंदा की जानिब से और जस्टिस जमाल मंगुखेल की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब रख दिए गए हैं, बेंच के सामने रख दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि काजी फाइज ईसा के पास जो एक और केस था जिसका आज तफसीली फैसला भी आया, तो उस हवाले से क्योंकि अब जो 9 रुकनी लार्जेस्ट बेंच है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठना शुरू हो चुके हैं। अब देखना ये है कि इस केस के समाअत यही 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा या नहीं। अदालत की जानिब से अब क्योंकि समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जस्टिस असद मिनल्ला के सवाल को उनके सवालात में शामिल किया जाएगा। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा नोटिस में कुछ सवालात इलेक्शन कमीशन एक्ट 27 और 28 के मुताबिक भी उठाए गए हैं। अब समाअत जो है वो कल होगी। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन असेंबलियां तहलील होने के अच्छा ओवैस, एक जानब तो ये समाअत हो रही है, दूसरी जानब काबीना की जानब से ये मुतालबा किया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को मुंगी के केसेस से अलग करें और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी जमा करवाई गई है। ये किसकी जानब से जमा करवाई गई है और किस हैसियत में? बिल्कुल, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये शिकायत जो है वो आज दायर की गई है कि क्योंकि एक ऑडियो के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उस हवाले से बात उनसे की जा रही है। अब क्योंकि लार्जेस्ट बेंच में वही जज जो हैं वो लार्जेस्ट बेंच का हिस्सा भी हैं, क्योंकि अब समाअत क्योंकि शुरू हो चुकी थी, तो उस दौरान जजेस की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, लेकिन सियासी जमातों की जानिब से भी खासकर पीडीएम की जानिब से भी जज के जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जो कि लार्जेस्ट बेंच का हिस्सा हैं, उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ना सिर्फ एक जज बल्कि 2 जज ऐसे हैं जिन पर आज पीडीएम की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बार बार किया जा रहा है कि वो अपने आप को पीडीएम से मुताल्लिक केसेस या ऐसे केसेस से अपने आप को अलग कर ले, लेकिन आज पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी एक शिकायत जो है वो एक दरखास्त जो है वो जुडिशल कमीशन को भेजी गई है कि क्योंकि जो ऑडियो लीक हुई है उसमें एक जज से मुतालिक बात की जा रही है, उसकी तहकीकात की जाए और उस जज के हवाले से बुकला पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये भी कहा गया है कि उन जज को बर्खास्त भी किया जाए। जी अच्छा
ज़ीशान सैयद, आप बताइएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अगर इंतहाई संगीन हालात हो तो इंतखाबात के वक्त में इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जो माइन्यूट कमेंट्स हैं जुडिशरी की जानिब से, उन्हें भी मीडिया लोग बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। के तरफ से जो रिमार्क सामने आ गई है उसमें मेन जो है वो ये है कि सेक्शन 57 के तहत जो है सदरी मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया और हमारे सामने जो है 3 मामलात है। अब देखना यह है कि असम्बलियों की तहरीर के बाद इलेक्शन तारीख देने का अख्तियार किसको है। हमारे सामने बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मौजूद है और हाई कोर्ट की 10 फरवरी का ऑर्डर भी सामने था। इसी वजह से जो है हमने देखना है, लेकिन जिस जज अतहर मिनल्ला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और खुद को बेंच से अलग करने का कहा था, उन्होंने भी एक सवाल उठाया और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अतहर मिनल्ला, पहले सवालात जो है वो हमारे पास 3 थे, अब जस्टिस अतहर मिनल्ला की इस सवाल को भी शामिल कर रहे हैं और कहते हैं कि अदालत जो है वो देखना है कि इंतखाबात की तारीख देना जो है वो किसका इख्तियार है। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत के पीछे पंजाब हुकूमत को भी नोटिस जो है वो जारी कर दिए और जो इंतखाबात में शामिल तमाम आईनी इदारे हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए। जो बार कौंसल है, पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल, इस्लामाबाद बार कौंसल, उनको भी नोटिस जो है वो जारी कर दिए। चूंकि ये कहा गया रिमार्क्स में कि आइन के मुताबिक इलेक्शन